तो कैसे हैं आप लोग? और यार शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस A इक्वल्स टू 0, 2y 1, 2x y माइनस 1, 2x माइनस y 1 है। ये मैट्रिक्स है हमारे पास। तो A वेयर x एंड y बिलोंग्स टू R, x और y इक्वल नहीं है, फॉर विच A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ I3 मींस थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी कितनी होंगी इसकी। ठीक है, तो यहां से देखो हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास 0, 2y 1, 2x y माइनस 1, 2x माइनस y और 1। तो ये हमारे पास एक A ट्रांसपोज है। हमारे पास A हमारे पास क्या मैट्रिक्स 0, 2y 1, 2x y माइनस 1, 2x माइनस y 1। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें किसके इक्वल दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स में हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है हर एलिमेंट से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको इक्वेट करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम सबसे पहले। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा हमारे साथ, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम, तो 0 प्लस 2x 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2x 4x प्लस 8x स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2xy और माइनस 2xy 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम, तो 1 इंटू 0 0, माइनस 2x प्लस 2x ये 0 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इस कॉलम के साथ, तो यहां से क्या हो जाएगा 0, 2xy माइनस 2xy 0 हो जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर 6y स्क्वायर, टोटल आ जाएगा 6y स्क्वायर। मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम, दिस रो को स्किप करेंगे तो 2y माइनस y तो 0। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 2x प्लस 2x 0। इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे 2y माइनस y ये भी 0 हो जाएगा। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के बाद A ट्रांसपोज इनटू A, ये किसके इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके एलिमेंट्स क्या हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये हमारे पास इक्वल। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इनको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या है इसके एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट A1 वाले 8x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 8x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा इक्वल टू 3 के इक्वल होगा। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट 3/8, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस एलिमेंट को इक्वेट करेंगे 6y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2, ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब 3 इक्वल टू 3 तो रहेगा ही, तो x और y की कितनी वैल्यू आ गई। अब हमें पता है x और y इक्वल नहीं है, और x y की कितनी वैल्यू, x की 2 वैल्यू है, y की 2 वैल्यू है। x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3/8 और y इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1/√2। तो x और y की 2 वैल्यू आई, x की भी 2 y की भी 2। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स A कितनी हो सकती है यहाँ से हमारे पास, क्योंकि x और y अननोन थे हमारे पास, तो कितनी पॉसिबल है कि यदि A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कितनी हो जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज A। तो टोटल 4 मैट्रिक्स हो सकती हैं। कैसे, यदि x की एक वैल्यू ले लेंगे एक y की, दोनों पॉजिटिव ले लो तो एक मैट्रिक्स हो जाएगी। एक y की नेगेटिव ले लो x की पॉजिटिव रखो तो भी एक और 2 हो गई। अब x की नेगेटिव लो y की पॉजिटिव लो, x की नेगेटिव लो y की नेगेटिव लो, 2 ये हो गए। तो टोटल 4 मैट्रिक्स, टोटल 4 मैट्रिक्स A हो जाएंगे। ठीक है, 4 मैट्रिक्स बन जाएंगे टोटल हमारे पास 4 मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स A फॉर विच A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स विच कैन बी फॉर्म विच 4, क्योंकि 2 हमारे पास x की वैल्यू आई है, 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ y की आई है, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स 4 बन जाएंगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, ये 2019 में 9 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास मैट्रिक्स में, तो यहाँ हमारे पास क्या सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन लेट ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट ए रेज टू पावर 32, ए की पावर 32 जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास वो हमें पता है, उसकी पावर 32 इक्वल टू दे रखी 0 -1 1 0, देन ए वैल्यू ऑफ अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A32 तो डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हम ऐसे कर लेते हैं, ए तो हमें दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा मैट्रिक्स ए को ए से ही मल्टीप्लाई करें। मैट्रिक्स ए हमें पता है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास। अब इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम, इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू कोस 2 अल्फा। मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम, तो साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। 2 साइन अल्फा कोस अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन 2 अल्फा के इक्वल हो जाता है। मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम, इस कॉलम के साथ करेंगे तो कोस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कोस अल्फा, तो माइनस ऑफ 2 साइन अल्फा कोस अल्फा क्या होगा, साइन ऑफ 2 अल्फा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दिस इज इक्वल्स टू कोस 2 अल्फा आ जाएगा। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो यहाँ ए स्क्वायर है, देखो पहले तो ए था तो ए में तो अल्फा 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 एंगल था, अब इसमें क्या आ गया एंगल 2 अल्फा हो गया, वही यहाँ पर माइनस साइन अल्फा, यहाँ माइनस ऑफ साइन 2 अल्फा हो गया, साइन भी वही एज इट इज है, तो मीन्स ए स्क्वायर की जगह ए पाओ, यहाँ पर एंगल डबल होगा, ए स्क्वायर होते ही ए क्यूब होगा तो एंगल 3 हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा, 4 होगा तो 4 अल्फा हो जाएगा, एंगल ए रेस्ट पावर 4 में। तो ऐसे ही यदि ए रेस्ट टू पावर एन मैट्रिक्स देखें तो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास एंगल हो जाएगा एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा साइन ऑफ एन अल्फा कोस एन अल्फा, ये हमारे पास ए रेस्ट पावर एन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे ए रेस्ट पावर एन में, तो यहाँ से अब हम इसमें हमें निकालना है ए रेस्ट पावर 32, तो अब हम n की वैल्यू 32 पुट करेंगे, तो ए रेस्ट टू पावर 32 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 32 पुट कर दो, तो ए रेस्ट पावर 32 क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 32 अल्फा माइनस साइन ऑफ 32 अल्फा साइन ऑफ 32 अल्फा और कोस ऑफ 32 अल्फा, ये मेरे पास ए रेस्ट टू पावर 32 आ जाएगा, ए रेस्ट टू पावर 32। और ये वैल्यू हमें किसके इक्वल, मैट्रिक्स किसके इक्वल दे रखी है, 0 -1 1 0 0 -1 1 0, इस मैट्रिक्स के इक्वल दे रखे। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे अब हम, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे, कोस 32 अल्फा इक्वल टू 0 दिया होगा जाएगा, कंपेयर करेंगे कोस 32 अल्फा इक्वल टू 0 और माइनस ऑफ माइनस साइन 32 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। ठीक है, तो यहाँ से कोस 32 अल्फा 0, कोस यदि कोस थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, π/2 पर थीटा 0 होता है, कोस 0 होता है, तो यहाँ से 32 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 के इक्वल, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 और इंटू 1/32 विच इज 1π/64, तो अल्फा एंगल आ गया π/64। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ 32 अल्फा इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कब होता है, π/2 पर, तो 32 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/2, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/64, तो अल्फा एंगल क्या आ गया हमारे पास π/64 एंगल अल्फा इक्वल टू π/64 आ गया। ठीक है, तो यदि हमें दिया है कि ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है और सच दैट ए रेस्ट पावर 32 इक्वल टू मैट्रिक्स 0 -1 1 0 है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा क्या हो जाएगी π/64 मींस ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था इस
चैप्टर मैट्रिक्स में। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बस हमें इनमें हम क्या सिखाया, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही बस ज़्यादा करना था और जो स्टेटमेंट दे रखा उसके अनुसार हम चलते जा रहे थे, हमारा आंसर आ गया था। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ बी मैट्रिक्स हमें दे रखे 5 2 अल्फा 1 0 2 1 अल्फा 3 -1 इज द इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये क्या है, इनवर्स है एक 3/3 मैट्रिक्स ए का। ठीक है, तो देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, जो अल्फा की वैल्यू उनका सम कि फॉर विच डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 1 इक्वल टू 0 है। क्या दिया हुआ हमें, क्या कि बी है वो क्या है, इज द इनवर्स ऑफ द 3/3 मैट्रिक्स ए। जो ए है उसका इनवर्स है ना, वो हमें बी मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पर बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या कर देंगे, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होता है, इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट दोनों तरफ लेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी इसके इक्वल है। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डेट ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमें दे रखा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। -1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इज -1। डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या, -1 के इक्वल है। अब बी हमें दे रखा है क्या है, बी लिख लेते हैं सबसे पहले और उसका फिर हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। बी है 5 2 अल्फा 1 5 2 अल्फा 1 0 2 1 0 2 1 अल्फा 3 -1 अल्फा 3 -1। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको ओपन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ a11 क्या हो जाएगा -2 -3 और 0 को लोग 0 और a1 2 1 है, तो यहाँ तो माइनस के अलोंग ऊपर तो 0 है यहाँ पर। अब a31 एलिमेंट है, ये हो जाएगा प्लस ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 2 अल्फा -2 सॉरी 2 अल्फा -2 2 अल्फा -2। ये डिटरमिनेंट हो जाएगी -5 इंटू 5, ये हो जाएगा -25 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, और ये डिटरमिनेंट ऑफ बी आ गया। ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, ये हमें दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू -1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा और -1 इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो -25 + 1 -25 + 1 इज -24 इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब हम फैक्टर्स निकालेंगे क्योंकि अल्फा में क्वालिटी की इक्वेशन आ गई। तो क्या हो जाएगा फैक्टर्स अल्फा -4 इंटू में अल्फा +3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या होगी, अल्फा इज इक्वल टू 4 और -3, ये अल्फा की वैल्यूज आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, अल्फा इक्वल टू 4 या फिर -3। ठीक है, अब कुछ कंडीशन है हमारे पास अल्फा पर, तो अल्फा पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा इफ दिस कंडीशन इज इफ डिटरमिनेंट ऑफ a + 1 इक्वल टू 0 है। तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा निकालें, तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा क्या हो जाएगी, सम ऑफ वैल्यूज सम क्या हो जाएगा, एक वैल्यू 4 है और एक है -3, दोनों का सम क्या हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा +1, क्योंकि 4 एक -3 तो 4 - 3 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा आ गई इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था। तो मीन्स इसमें क्या था, इनवर्स हमें दे रखा था बस कंडीशन को कि जो बी मैट्रिक्स दे रखी है वो क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए था, और हमें एक कंडीशन दे रही थी उससे अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आज का हमारा मैट्रिक्स में।
तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स P हमें दे रखी है 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4 इज एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स A। कोई 3/3 इक्वल टू की मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट है क्या है, P है, ठीक है। एंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A हमें दे रखा है 4, देन अल्फा की वैल्यू हमसे पूछिए। तो कंडीशन क्या दे रखी है, जो P मैट्रिक्स है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। A की डिटरमिनेंट वैल्यू हमें दे रखी है वो 4 के इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा के लिए देखो दोनों तरफ डिटरमिनेंट लो, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A दे रखा है ना, तो यहाँ से डिटरमिनेंट लेंगे तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ऑफ P इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। तो किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कितना होता है, उसका इसका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर n-1। n क्या होता है, ऑर्डर यहाँ पर क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3-1, तो ये हो जाएगी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर 2। डिटरमिनेंट ऑफ A हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो ये मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ P आ गया, क्या आ गया 16 आ गया। अब P मेरे पास मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका क्या होगा डिटरमिनेंट, P मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये हमें दे रखी है 1 अल्फा 3 1 1 1 3 3 2 4 4 2 4 4। अब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ P क्या हो जाएगा, तो इसको इसके अलॉन्ग ओपन करेंगे रो 1 के अलॉन्ग, तो 1 इंटू 12 माइनस 12, ठीक है, 12 माइनस 12 हो जाएगा। अब A12 में क्या होगा, माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 6 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 4 माइनस 6। तो वैल्यू क्या होगी, 12 माइनस 12 इज 0, ये माइनस 2 इंटू माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, माइनस 2 इंटू प्लस 3 माइनस 6, ये वैल्यू क्या आ गई 2 अल्फा माइनस 6 आ गई डिटरमिनेंट ऑफ P की वैल्यू। अब डिटरमिनेंट ऑफ P की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 16 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। तो उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ P की वैल्यू 2 अल्फा माइनस 6 आई है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 16 के इक्वल। तो यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू 16 प्लस 6 इज 22, अल्फा की वैल्यू क्या 22/2 इज 11। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11 आ गई, क्या आ गई, अल्फा इज इक्वल्स टू 11 आ गया। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, फॉर विच P इज द एडजॉइंट ऑफ 3/3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A एंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इज 4 हमें, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी मैट्रिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट A एंड B आर द टू इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 इफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A B इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू 8 हमें दे रखा है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A B इनवर्स इक्वल टू 8 हमें दे रखा है, देन डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू A इनवर्स इंटू B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमें बताना है डिटरमिनेंट ऑफ A B इनवर्स इंटू B ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमें बताना है किसके इक्वल होगा। हमें क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ A B A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमें दे रखा है 8 when A and B are two invertible matrices of order 3। तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, तो हमें पता है यदि A B का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। अब हमें पता है कि A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी A डिटरमिनेंट के ही इक्वल होता है, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसका यूज लेंगे तो A डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना होगा, 8 के इक्वल, तो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी A के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कि डिटरमिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ B इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि डिटरमिनेंट ऑफ A B इनवर्स किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो ये इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ B इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ B इनवर्स इक्वल्स टू 8। अब हमें पता है कि B इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ B का इनवर्स और इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ A अपॉन इसका B इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन B डिटरमिनेंट, B का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 8, इक्वल्स टू 8।
तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है डिटरमिनेंट ऑफ बी यहाँ पर डिवाइडिंग डिनोमिनेटर में या नोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बचेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, और ये हो जाएगा 8 इंटू 8 64। 64 को लिख देंगे 4 क्यूब। डिटरमिनेंट ऑफ बी से डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आ गया 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, देन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज का सभी का डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो, तो बी का डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें यहाँ पर 4 रखेंगे तो बी क्या हो जाएगा, तो 4 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 8 है सेकेंड इक्वेशन से। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा 4/8 विच इज 1/2, क्या हो जाएगी 1/2। अब हमें किसका डिटरमिनेंट निकालना है, बी ए इनवर्स बी ट्रांसपोज, मीन्स डेट ए बी ए इनवर्स बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये किसके इक्वल, डिटरमिनेंट ऑफ बी ए इनवर्स बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो बी डिटरमिनेंट आगे भी है, तो टोटल क्या हो जाएगा, बी डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होगा 1/a डिटरमिनेंट। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, डिटरमिनेंट ऑफ बी 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 4 है तो 1/4। तो कितना 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 1/16। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, इक्वल टू 1/16। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/16, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/16। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1/16 मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास मैट्रिक्स में, 6 क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ ए मैट्रिक्स है हमारे पास अल्फा 0 1 1, बी है 1 0 5 1, देन वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल टू ए, हमें मैट्रिक्स के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट हमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स दिख रहा है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगी ए इंटू ए होगी। ए क्या है यहाँ पर अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम, दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर और 0 इंटू 1 0, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम अल्फा प्लस 1। अब इस रो को इस कॉलम साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 इज 0, इस रो को इस कॉलम साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 1 इज 1। ठीक है, ये ए स्क्वायर आ गया। बी मैट्रिक्स हमें दे रखा है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और 1, ये मैट्रिक्स अल्फा ए स्क्वायर। और बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 0 5 1। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेट करेंगे, देखो क्या होगा, a1 1 है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर लग गई हमारे पास प्रॉपर्टी। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको भी इक्वेट करेंगे, यहाँ तो 0 1 है 0 1 है ये तो। अब ये अल्फा प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 4। अब देखो यहाँ से वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है और यहाँ से वैल्यू 4 आ रही है, तो कोई वैल्यू पॉसिबल होगी, यदि प्लस माइनस 1 हुई तो प्लस 1 हुई तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगी। ऐसे नहीं है कि इसके लिए अलग होगी इसके लिए अलग होगी, या तो 1 होगी तो ये 2 होगी, फिर क्योंकि एक अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्योंकि प्लस माइनस 1 है, प्लस 1 होगी तो ये 2 हो जाएगी, माइनस 1 हुई तो ये 0 हो जाएगी, तो यहाँ तो 5 लाना है। और यदि इसकी माने तो अल्फा की वैल्यू 4 होनी चाहिए, 4 हो गई तो यहाँ 4 स्क्वायर 16 होना चाहिए था, 1 नहीं होना चाहिए था। तो मीन्स यहाँ से कोई वैल्यू अल्फा की आ नहीं रही है, फिक्स वैल्यू। ठीक है, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है एक सेम टाइम के साथ। ठीक है, तो
तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि देन वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो वैल्यू ऑफ अल्फा नहीं होगी कोई भी, नो एक्चुअल वैल्यू, नो वैल्यू ऑफ अल्फा पॉसिबल, कोई अल्फा की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, कोई अल्फा की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, अल्फा की कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नो रियल वैल्यूज। ओके, तो ये हमारे पास पूरा मैट्रिक्स का चैप्टर था। इसमें हमने टोटल 6 क्वेश्चन इसमें लिए हैं, आपके लिए सोल्व किए हैं। इन कुछ क्वेश्चंस पहले आए थे, कुछ हमारे पास इसके 2019 जनवरी सेशन के हमने क्वेश्चन सोल्व करे थे। ये हमारे पास मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है, आपको जल्दी जल्दी सब कुछ रिवाइज करना है। अभी आपके बोर्ड्स खत्म है और अभी जेईई मेंस आने वाला है, जैसे ही अभी आपकी डेट अनाउंस हो जाएंगी तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हैं आपके पास कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा और इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को अच्छे से सोल्व कर लेना। ओके, तो ये चैप्टर ही खत्म होता है मैट्रिक्स का। इसके बाद हम आएंगे आपके बाद डिटरमिनेंट चैप्टर में, उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के 2019 के या उससे पहले के क्वेश्चंस लेकर के और आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। उसमें आपके को फिक्स है, डिटरमिनेंट में आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो उसको जरूर सोल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।